अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल बहुत गर्मा गर्मी है एक अमेरिकन ब्लॉगर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। अमेरिकन ब्लॉगर ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि एक वक्त था जब बेनज़ीर भुट्टो ने सिंथिया डी रिची को दावत दी और उस दावत को सिंथिया ने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके दरमियान इख्तिलाफात शुरू हुए। जबकि इस अमेरिकन ब्लॉगर का ये कहना है कि सन 2009-10 में जब जरदारी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था और गिलानी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था, तो इन्होंने मुझे पाकिस्तान में आने की दावत दी। इसी वजह से आज तक ये पता नहीं चल सका कि ये किस वीज़े पर पाकिस्तान आई है और किस वीज़े पर ये पाकिस्तान में रह रही है। इसीलिए वो अपनी ज़बान से इस बात का इकरार कर चुकी है कि पाकिस्तान मेरा दूसरा मुल्क है, मैं इसको अपना आबाई घर समझती हूँ। और उसने अपने इंटरव्यू में इस बात का भी इजहार किया कि मैं आज के इंटरव्यू में अपने जितने भी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं और जितने भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे के सारे शेयर करूँगी। और उसने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि इस इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि सिर्फ़ 18 साल से बड़ी उम्र के लोग ही देखें, बच्चे इस इंटरव्यू को ना देखें, क्योंकि ये इंटरव्यू एक सेंसिटिव नेचर का है। इसमें बहुत सारे इल्ज़ामात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत के ऊपर लगाए गए हैं, जिसमें नाम लिया जा रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी का जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म थे, रहमान मलिक का जो कि उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, और मखदूम शहाबुद्दीन का। हमारी सियासत है ही ऐसी कि इसमें बड़ी आसानी के साथ इल्ज़ाम लग जाता है और इसमें भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हमारे सियासतदान गंदे हैं। अब इसकी सच्चाई तो खैर पता चलेगी कि इसमें सच्चाई क्या है। जैसे कि गुलालई ने इमरान ख़ान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये मुझे गंदे मैसेजेस करता है, जो कि बाद में गलत इसलिए साबित हुए कि ना वो अदालत गई, ना कोई अदालत की तरफ से हुक्मनामा आया, और बात आज भी आप देख लें गुलालई का नाम लेने वाला कोई नहीं है। रहमान मलिक की जहाँ तक बात है, आप लोगों ने सुना होगा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी यही इल्ज़ाम था कि परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौर में ऐश्वर्या राय को बुलाया था और उसने वहाँ पे एक रात स्टे किया था और उसको $10 लाख की अमाउंट दी गई थी। तो इस तरह की बातें हमारे सियासतदानों के बारे में होती रहती। अमेरिकन जो ब्लॉगर है उसके मुताबिक रहमान मलिक ने इसके साथ ज़्यादती की, इसको रेप का निशाना बनाया। यूसुफ रज़ा गिलानी का भी नाम वो ले रही है और मखदूम शहाबुद्दीन का नाम भी ले रही है। मखदूम शहाबुद्दीन के बारे में तो उसने यहाँ तक कहा है कि वो मेरे कंधों पर मसाज करना चाहता था। वो ये भी कहती है कि जब मैं FIA की इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर के पास गई तो उसका रवैया भी मेरे साथ कुछ ठीक नहीं था। वो भी गुस्से में और तलख़ कलामी के साथ मेरे साथ बात कर रहा था। तो इसलिए मुझे इस शख्स पर ये ट्रस्ट नहीं है कि वो न्यूट्रल हो के कोई फ़ैसला करेगा। इसलिए मैंने डायरेक्टली कांटेक्ट बनाया DG FIA के साथ और मैं उसके साथ इन कांटेक्ट भी हूँ। और इन सब बातों की सच्चाई इस बात से ज़ाहिर होती है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब भी उसको मारने की धमकियां दे रहे हैं। सऊदी अरब और UAE के नंबरों से उसको मैसेजेस और कॉल्स जा रही हैं और वो ये कहती है कि मुझे वॉइस मैसेजेस भी आ रहे हैं और मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी हैं, यानी उसके पास हर किस्म का प्रूफ मौजूद है। और उसने आज के इंटरव्यू में ये भी कहा है कि मैं सऊदी अरब के शाह सलमान से
یہ اپیل کرتی ہوں کہ وہ پرسنلی اس میٹر کو دیکھیں کہ سعودی عرب کے نمبروں سے مجھے تنگ کیا جا رہا ہے اور مجھے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور یہی پیپلز پارٹی کے رہنما میری بہنوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ میری بہنیں کہاں رہتی ہیں اور ان کا ایڈریس کیا ہے، ان کے نام کیا ہیں۔ تو یہ تو اب لڑائی میری اور پیپلز پارٹی کی ہے، تو اس میں میری فیملی کو انوالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے آپ لوگ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اور اس نے اپنے انٹرویو میں جو سب سے اچھی بات کی، اس نے یہ کہا کہ اب میں پورا زور لگاؤں گی جہاں تک میری پہنچ ہے کہ پاکستان میں لڑکیوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی ہے، ایون کہ لڑکوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی ہے، اور ہماری زبان میں جن کو ہم خسرے کہتے ہیں اور ہجڑے کہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی ہے، ان کے خلاف میں اب آواز بلند کروں گی اور ان کے لیے پوری طاقت کے ساتھ لڑوں گی۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جب عمران خان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، وہ بھی پاکستان میں ایک ہی بندہ بات کرتا ہے، تو پورا میڈیا عمران خان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اب امریکن ایک بلاگر نے یہ الزام لگایا ہے تو ہمارا میڈیا بالکل خاموش ہے، کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے، جیسے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب زرداری کے دور میں انٹرویو کیا جا رہا تھا ملک ریاض کا، اور انٹرویو کرنے والے کون تھے؟ ایک مبشر لقمان اور دوسری مہر بخاری۔ ان دونوں کو یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی کال آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے، اس موقع پہ یہ سوال کرنا ہے اور اس سوال کو ٹچ نہیں کرنا۔ تو جو ہمارے صحافی ان جیسے لوگوں کے پے رول پہ کام کرتے ہوں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ سارے صحافی، لیکن بالکل ایسے ہیں، بہت سارے صحافی ایسے ہیں جو کہ ملک ریاض اور ان لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ کیسے ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں؟ عمران خان کے خلاف آواز اٹھانا کافی آسان ہے، کیونکہ اس نے اس قسم کے نہ غنڈے پالے ہیں، نہ وہ لوگوں کو اور میڈیا کو پیسے کھلاتا ہے۔ تو اسی طرح نواز شریف کی مثال لے لو آپ، کہ اس کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کرتا، مریم نواز کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، لیکن ایک عمران خان ہے جس کے خلاف ہر میڈیا چینل ہر قسم کی بات کرتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا واقعی جو میری تھنکنگ ہے وہ غلط ہے، اور اگر میری تھنکنگ ٹھیک ہے تو پھر بھی آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ میری ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں۔